चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। सारी वोटें चाहिए उनको। उन्होंने वादा करा था हमारे से कि लास्ट पिछले साल की जो फरवरी है उसमें हम ये गली बनाकर सीवर का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपकी गली बना के देंगे। आज तक कभी शकल दिखाने नहीं आया यहाँ तक कोई भी। 2015 की सुबह दिल्ली की राजनीति ने वो नजारा देखा जो शायद आजाद भारत में कभी किसी ने नहीं देखा था। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हर गली, हर नुक्कड़, हर पोस्टर पर बस एक चेहरा था, अरविंद केजरीवाल। एक ऐसा इंसान जिसने राजनीति में ईमानदारी को फिर से चर्चा में ला दिया था। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। लोगों को लगा ये पार्टी नहीं, क्रांति है। मीडिया ने इसे इंडियाज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहा और युवा इसे अपनी आवाज मान बैठे। लगता था अब राजनीति बदलने ही वाली है, लेकिन अब 2025 है। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 22 सीटें हैं। पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार हो चुके थे। टीवी चैनलों पर अब जन लोकपाल की चर्चा नहीं बल्कि 33 करोड़ का शीश महल हेडलाइन बना हुआ था। सोशल मीडिया पर वो झाड़ू जो कभी बदलाव का प्रतीक थी अब मजाक का विषय बन चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जो अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ और ईडी की चार्जशीट तक पहुंच गया। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो कहा गया था हम आम आदमी हैं, लेकिन साबित हुआ हम भी बाकियों जैसे ही हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक आंदोलन से उठी पार्टी 10 सालों में सत्ता की सबसे बड़ी विफलता बन गई। – 2011 का इंडिया, जनपद से रामलीला मैदान तक बस एक आवाज थी, हम अन्ना हैं। और उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा एक नाम, अरविंद केजरीवाल। वो आईएएस छोड़ चुका था, सरकार से लड़ रहा था और कह रहा था जन लोकपाल बिल लाओ, नहीं तो जनता सड़कों पर रहेगी। देश को लगा ये असली बदलाव है। 2013 में पार्टी बनी, 2014 में पहली सरकार आई, लेकिन सिर्फ वो 49 डेज तक ही चली। बात बनी त्याग की, लेकिन असल में वो पहला पॉलिटिकल ड्रामा था जो आज तक रिपीट मोड में चल रहा है। जनता को कहा गया था जन लोकपाल बिल पास करेंगे एक हफ्ते में। आज 10 साल बीत गए और दिल्ली में कोई इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं है। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती तो लगा अब कुछ बदलेगा, लेकिन बदला सिर्फ प्रचार का तरीका। मोदी हटाओ और फ्री बिजली पानी का फॉर्मूला ही शासन बन गया। चलिए वादों की एक लिस्ट देखते हैं जो कागज पर बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या जमीन पर खरी उतरी। यमुना सफाई, 2022 तक का वादा किया गया था कि यमुना नदी को नहाने लायक बना देंगे। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। 2025 में यमुना में झाग, बदबू और केमिकल्स हैं, पानी नहीं। महिला सम्मान योजना, हर महिला को महीने का 1000 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन इलेक्शन के बाद पूरी योजना ही गायब हो गई। एनवायरनमेंट, दिल्ली में हर साल की तरह एयर पॉल्यूशन 500 AQI पार करता है, पर समाधान सब बीजेपी की गलती है कह देना। गार्बेज क्राइसिस, दिल्ली के लैंडफिल, माउंटेन अब शहर की पहचान बन चुके हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर सांस लेना भी सजा बन गया है। ट्रैफिक और रोड्स, सड़कें टूटती हैं, बारिश में शहर डूब जाता है, लेकिन बजट एड्स पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। 2023 में 500 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार पर खर्च हुए। आपने जिस क्लीन गवर्नेंस का सपना दिखाया था वो अब गली के पोस्टर में और टीवी के जिंगल में सिमट कर रह गया है। सिस्टम नहीं बदला, बस स्लोगन बदल गया। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार राजनीति की पार्टी कहती थी। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। लेकिन अब वही पार्टी शराब घोटाला, ईडी रेड, सीएम गिरफ्तार जैसे हेडलाइन पर चल रही थी।
सबसे बड़ा झटका था दिल्ली एक्साइज स्कैम। सरकार ने 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की, जहां शराब की बिक्री को ओपन कंपटीशन और कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइसिंग की बात कहकर बाय वन गेट वन जैसी स्कीम शुरू की गई। लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला इस पॉलिसी के पीछे का असली खेल कुछ और था। आरोप ये है कि कंपनियों को फायदा देने के लिए पॉलिसी बदली गई, करोड़ों में रिश्वत ली गई, जिसे बाद में इलेक्शन फंडिंग और पर्सनल यूज में खर्च किया गया। लीगल लाइसेंस माफिया को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नियम तोड़े गए। इस पूरे केस में सबसे बड़ा नाम था मनीष सिसोदिया, जो कभी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें 17 महीने जेल में रहने के बाद बेल मिली थी। Manish Sisodia, we granted bail in liquor policy case and he is now out of jail after 17 months. और फिर धीरे धीरे सारा नैरेटिव बदला। 2024 में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 समन्स भेजे और 21 मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं उस घोटाले की जो सिर्फ पैसे का नहीं, आम आदमी पार्टी की इमेज का था। शीश महल, सीएम केजरीवाल का नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगला, जिस पर 33 करोड़ का खर्च आया। सिर्फ कर्टन ही 8 लाख के लगाए गए, साथ ही साथ के मार्बल, इंपोर्टेड फिटिंग, फैंसी फर्नीचर, और ये सब उस नेता के लिए जो कभी टीवी पर कहा करता था मैं मुख्यमंत्री नहीं सेवक बनकर आया हूँ। और यहाँ से शुरू हुआ पब्लिक बैकलैश। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, झाड़ू से शीश महल तक का सफर, 5 BHK फॉर द कॉमन मैन। और फिर सामने आया वो बयान जिसने आग में घी डाल दिया। अमित शाह ने संसद में कहा आम आदमी पार्टी अब आम नहीं, अवैध आमदनी वाली पार्टी बन चुकी है। ये आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ऑनेस्टी वर्सेस हिपोक्रेसी का मुकाबला शुरू हो चुका था और इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को मौन सजा दे दी। कहानी सिर्फ घोटालों की नहीं है, कहानी उस पार्टी के अंदरूनी सिस्टम की भी है, जिसका पूरा कंट्रोल धीरे धीरे एक ही आदमी के हाथ में आ गया। 2015 से पहले तक आम आदमी पार्टी एक कोलैबोरेटिव मूवमेंट थी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार जैसे लोग पार्टी का मोरल और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थे। लेकिन जब सवाल पूछे गए टिकट एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी कहाँ है, तो दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। वजह, क्यों वो डिसिप्लिन के खिलाफ गए। एक एक कर सारे सोचने वाले लोग हटाए गए और जो बचे वो या तो खामोश रहे या हाँ में हाँ मिलाते रहे। 2022 से 2025 के बीच जब अरेस्ट होने लगे तो पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप का पूरी तरह से अभाव दिखा। मनीष सिसोदिया अंदर, सत्येंद्र जैन अंदर, केजरीवाल ईडी में, और बाहर जो बचे वो सिर्फ भरोसा रखे कहकर कैमरे से गायब हो गए। आम आदमी पार्टी जो कभी वॉलंटियर ड्रिवन मूवमेंट थी, अब अरविंद सेंट्रिक मशीन बन चुकी थी। जो सीएम थे वही पार्टी संयोजक थे, वही नेशनल फेस थे, वही डिसीजन मेकर थे। अगर अब कोई विरोध करे तो वो या तो बीजेपी का एजेंट कहलाता है या उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के कई पुराने वॉलंटियर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने आंदोलन में लाठियां खाई और अब हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है। एनजीओस, आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने कभी आम आदमी पार्टी को सिर पर बिठाया था, अब उसी पार्टी को नया कांग्रेस कहने लगे थे। केजरीवाल अब सीएम कम और पंथ के नेता ज़्यादा लगते हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म, और यही सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर आम आदमी पार्टी को अंदर से खोखला बना रहा था। जब दिल्ली में यमुना काली हो रही थी, जब शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल सवालों में था, जब अपने ही मंत्री जेल जा रहे थे, तब केजरीवाल गुजरात में रोड शो कर रहे थे। आपने 2022 में पंजाब तो जीत लिया, लेकिन उसी जीत ने पार्टी को एक गलत भरोसा दे दिया। उन्हें लगा हम नेशनल प्लेयर बन चुके हैं। गुजरात, गोवा, हिमाचल, एमपी, आप हर जगह चुनाव लड़ने उतरी। लेकिन सवाल ये है, क्या घर संभले बिना मोहल्ले में पोस्टर लगाना समझदारी थी? 2025 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ा राष्ट्रीय गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है ये कहते हुए केजरीवाल ने तीसरे मोर्चे की बातें शुरू कर दी, पर नतीजा, दिल्ली में बीजेपी को सीधी बढ़त मिली, अपोजिशन का वोट बट गया और आम आदमी पार्टी ना खुद जीत पाई ना किसी और को जीतने दिया। आपके सबसे बड़े फैसले बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा दे गए। अब बात करते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन की।
एक समय था जब आम आदमी पार्टी कहती थी हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेंगे। लेकिन 2022 के बाद केजरीवाल खुद कहते हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। राम मंदिर का टूर, मंदिरों में माथा टेकना, अब ये सब कोई गलत चीज़ नहीं है। आस्था होनी चाहिए, पर जब आस्था का गलत फायदा उठाकर राजनीति में लाया जाए तो सवाल तो उठेंगे। उसी समय मुसलमान उम्मीदवारों को कम टिकट दिए गए। ये सब आइडेंटिटी खो बैठने की शुरुआत थी। आप कभी खुद को सेक्युलर कहती है, कभी स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट, कभी लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज अपनाती है, कभी राइट विंग भाषा बोलती है। नतीजा, वोट बेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुका था। मुस्लिम वोटर अलग थलग हो गया और मिडिल क्लास ने गवर्नेंस मॉडल की हवा निकाल दी। इस बीच जनता की इमोशनल एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। 10 साल पहले जो लोग वॉलंटियर बनकर सड़कों पर पोस्टर चिपका रहे थे, आज वही लोग व्हाट्सएप पर चुटकुले भेज रहे हैं। पहले झाड़ू चलती थी, अब झाड़ झाड़ के थक गए। एक जमाना था जब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े समर्थक दिल्ली का पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा मिडिल क्लास था, जो ना कांग्रेस से खुश था ना बीजेपी से, बस एक ईमानदार बदलाव चाहता था। लेकिन आज वही मिडिल क्लास धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक चुका है, क्योंकि शासन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने फ्री स्कीम्स और पीआर कैंपेन को ही पॉलिसी मान लिया। जब 2025 के चुनावी आंकड़े आए तो सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर लगा, जहां आपका वोट शेयर 43% से गिरकर सिर्फ 4% तक रह गया। एक समय जो मोहल्ले के वॉलंटियर बनकर प्रचार करते थे, अब उन्हें पता है कि फिर वही बहाना मिलेगा कि ये तो सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन वोटर अब बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है घोटाला आप कर रहे हो, सीबीआई ने आपको पकड़ा है और बहाना बीजेपी पर चला गया। आम आदमी पार्टी के पास अब सपोर्टर्स नहीं, सिर्फ दर्शक बचे हैं जो दूर से तमाशा देख रहे हैं। जो कभी जज्बा था वो अब सार्केज़म में बदल चुका है, और यही है असली रियलिटी चेक। पब्लिक सिर्फ सब्सिडी नहीं, सच्चाई भी जानती है। लेकिन जब हर आलोचना को कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज किया जाए तो जनता भी एक दिन वोट साइलेंटली रिजेक्ट कर देती है, और शायद वही हुआ 2025 में। आम आदमी पार्टी की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये उस उम्मीद का टूटना था जो अन्ना आंदोलन में पैदा हुई थी। ये उस मिडिल क्लास का मौन विद्रोह था जिसने पहली बार अपनी जात पात छोड़कर सिर्फ ईमानदारी के नाम पर वोट किया था। लेकिन जब आंदोलन संगठन नहीं बन पाया और संगठन एक आदमी की सत्ता में बदल गया, तो विचार धीरे धीरे बिखरने लगे। आम आदमी पार्टी की हार ने हमें ये सिखाया है, आप जनता की भावनाओं से आंदोलन शुरू कर सकते हो, लेकिन उसे राजशाही की तरफ नहीं चला सकते। आप अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दे सकते हो, लेकिन दिल में भरोसा नहीं छाप सकते। और शायद यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी की आलोचना सिर्फ दूसरी पार्टी नहीं कर रही, बल्कि वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने उसे बनाया था। तो सवाल उठता है, क्या ये आपका अंत है? शायद नहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी फिर से उठना चाहती है तो उसे सिर्फ माफ़ी नहीं, जनता से नया रास्ता मांगना होगा। एक ऐसा रास्ता जहां नेता नहीं, सिस्टम बड़ा हो, जहां सत्ता नहीं, संविधान का सम्मान हो। क्योंकि जनता माफ़ कर सकती है, लेकिन वो फिर से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते।